राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज मोटिवेशनल बातों में फिर एक कहानी की श्रृंखला में नई कहानी लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप उसे सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और अपने जीवन को अच्छा बना पाओगे। भाई, सच्चा जो धन होता है वो क्या होता है? अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो शायद ही कोई अच्छे से दे पाए। सच्चा धन किसे कहते हैं? क्या सच्चा धन धन और ऐश्वर्य को कहते हैं, या सच्चा धन उसे कहते हैं जिसको पाकर इंसान जो है अहंकारी हो जाए, या सच्चा धन किसी और चीज को कहते हैं? तो आज यही सब चीजें आप इस कहानी में सीख पाओगे। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा था, बड़ा पराक्रमी था, सब कुछ था उसके पास, परंतु हमेशा उसे एक प्रश्न कोदता था। हालांकि वो धन और ऐश्वर्य में जीवन जीता था, फिर भी हमेशा परेशान रहता कि सच्चा धन क्या होता है। अब इस प्रश्न का उत्तर उसे कोई नहीं दे सका। उसने अपने जो मंत्री थे, दरबार के विद्वान थे, उन सबसे पूछा, परंतु वह उत्तर उसे कोई नहीं दे सका। जिसने भी उत्तर दिया उससे वो संतुष्ट नहीं हुआ। अब वो परेशान रहता है कि मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिला है। एक दिन क्या होता है, उसके दरबार में एक साधु महाराज पधारते हैं। वही प्रश्न जो अन्य से करता था, काफी सत्कार किया साधु महाराज का, फिर बोला कि मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। तब साधु महाराज बोले, पूछिए। तो बोले कि सच्चा धन क्या होता है? तब साधु महाराज थोड़े मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद बोले कि इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें जरूर दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। तो बोले, क्या? कि इसके लिए आपको मेरे साथ जंगल में चलना पड़ेगा। राजा बोले, ठीक है, जरूर चलूंगा। अगर मुझे प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो हर्जी क्या है। अगले दिन वो साधु महाराज के साथ वेश बदल करके और जंगल में चला जाता है। वहां साधु खूब काम करवाता राजा से, खूब लकड़ियां कटवाता है, खूब पानी भरवाता है, भिक्षा मंगवाता है। जैसे शाम होने लगी, साधु महाराज राजा से बोले, चलो छोटा सा मेरा आश्रम है, उसमें चलते हैं। वो आश्रम में चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपना खाना खाया, बिना नमक और मसाले का, और बड़े अच्छे से खाना खा करके उन्हें थकान तो थी, अच्छी नींद भी आने वाले थी। सो गए वहां पर। दूसरे दिन राजा से पूछा साधु ने कि कैसा महसूस हुआ तुम्हें आज? तो बोले, ये तो मुझे पता नहीं है, पर मुझे एक सुकून जो चाहिए था वो सुकून मिला मुझे। खूब मेहनत की, मेहनत के बाद खाना भी खाया, उसके बाद जो सुकून हमेशा नहीं मिलता था, वो सुकून आज मुझे यहाँ मिला है। तब साधु मुस्कुराए और बोले, बस यही सच्चा धन है। तो बोले, कैसे? कि जो व्यक्ति श्रम, संतोष और सेवा की भावना रखे, वही सच्चा धन है। अगर व्यक्ति मेहनत करनी शुरू कर दे, जो जितना उसके पास है उसमें संतोष करना सीख जाए और एक दूसरे की सेवा भाव करने सीख जाए, तो यही सच्चा धन होता है। राजा को बहुत अच्छा लगा और वो संतुष्ट भी हुआ। उसने प्रणाम करते हुए कहा, साधु महाराज, जिस प्रश्न की खोज में कई सालों से खोज रहा था, उसका उत्तर मुझे आज मिला है। जो उत्तर मुझे मेरे महल के दरबारी हैं, जहां बड़े बड़े विद्वान मंत्री रहते हैं, वो भी नहीं दे पाए। नतमस्तक हो जाता है वो साधु के आगे और बड़ा सुकून महसूस करता है। तो कहने का तात्पर्य, ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि हम हमेशा धन वैभव के पीछे दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। हमें असली धन का पता ही नहीं है कि असली धन है क्या। जो असली धन है उसके पीछे हम भागते ही नहीं।
तो यही आज वर्तमान में बिल्कुल सटीक ये कहानी बैठती है कि आज लोग भाग रहे हैं, उन्हें बस केवल इतना स्वार्थी बना दिया है, वो केवल धन के पीछे भागता है। उस धन का असली उपयोग क्या उसे पता ही नहीं है। इतना स्वार्थी हो गया है मनुष्य। असली सुख क्या है, धन असली सुख और धन क्या है उसका पता नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपने जीवन में कड़ी मेहनत करनी चाहिए और जो भी है उसमें संतोष करें, और साथ में जहां तक हो उसके शरीर साथ दे तो दूसरों की सेवा करना आना चाहिए। इसलिए जो ये बातें अपनाता है जीवन में, वो हमेशा संतुष्ट रहता है और अपने जीवन को बहुत सही तरीके से जी पाता है। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है, क्या शिक्षा देती है कि जीवन में श्रम, संतोष और सेवा का भाव होना चाहिए। जो व्यक्ति इन तीनों चीजों को अपना लेता है वो जीवन में हमेशा सुखी रहता है, वही असली धन होता है। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी और मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।